हाय गाइस, दिस इज़ मनीष कुमार। वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट नोट्स बाय एमके। तो गाइस, इस चैनल पर आपको यूपीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं गाइस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। गाइस, अगर आपको जो ये नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो गाइज, आज हम डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो गाइज, टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहाँ आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इनसे आप रिलेट कर सकते हो। तो गाइज, डब्ल्यूटीओ की बात करें तो कैसे बना डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ से पहले हमारे पास एक और बॉडी हुआ करती थी जो कि व्यापार को लेकर डिस्कशन करती थी। उसका नाम था जीएटीटी, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो जीएटीटी को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ आया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसको क्रिएट किया गया था 1947 में। एक राउंड हुआ था जिसको हम उरुग्वे राउंड भी बोलते हैं। 1986 से 1994 के बीच में ये राउंड हुआ था, जिसके बेसिस पर हमने डब्ल्यूटीओ को बनाया था। और डब्ल्यूटीओ का जो भी ऑपरेशन है बेसिकली, मतलब कि जो डब्ल्यूटीओ ने अपना काम करना शुरू करा बेसिकली वो 1 जनवरी 1995 से शुरुआत करी है। तो ये आपको याद रखना है। डब्ल्यूटीओ ऑपरेशन में कब आया? 1995 से ऑपरेशन में आया है। और जो ये एग्रीमेंट है जिसके बेसिस पर हमने डब्ल्यूटीओ को एस्टेब्लिश किया, वो एग्रीमेंट है माराकेश एग्रीमेंट, जिसको साइन किया गया था 1994 में मोरक्को के माराकेश वाले एरिया के अंदर। गाइस, प्रोनाउंसिएशन एक बार चेक कर लीजिएगा। नाउ अब बात करते हैं डब्ल्यूटीओ आखिरकार है क्या। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेन काम करता है नेशंस के अंदर जो कंट्रीज़ हैं जो आपस में व्यापार कर रही हैं उनको एक तरीके से जो व्यापार है उसको प्रोटेक्शन देना, उसको अच्छे से लेकर चलना। तो ये इसका मेन काम रहता है। अगर हम बात करें तो जीएटीटी और डब्ल्यूटीओ में क्या डिफरेंस है, तो जीएटीटी था जो हमारी पहले वाली डब्ल्यूटीओ से पहले वाली जो बॉडी थी, वो यहाँ पर खासकर डील करती थी ट्रेड इन गुड्स से लेकर, मतलब कि जो गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, उनसे डील करती थी। जो गुड्स से रिलेटेड मैटर्स होते थे सिर्फ उनको ही देखती थी। लेकिन जो डब्ल्यूटीओ है वो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज के साथ भी डील करता है, यानी सर्विसेज रिलेटेड मैटर्स को भी देखता है। तो ये आपको याद रखना है। अब गाइस, आगे देखते हैं। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के अंदर जिनीवा में देखने को मिलेगा। अब गाइस, डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स की बात करें तो डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर्स हैं वो लगभग आज के टाइम पर 164 मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। इसमें यूरोपियन मेंबर्स भी हैं और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। 23 ऑब्जर्वर के अंदर आपको ईरान, इराक, भूटान, लीबिया भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ पर आ सकें। अब बात करते हैं, यहाँ पर इंडिया एक तरीके से फाउंडर मेंबर है जीएटीटी का, मतलब कि इंडिया ने कहीं ना कहीं जीएटीटी को भी फाउंड किया था। प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे डब्ल्यूटीओ के अंदर भी इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, ये आप लोग देख पाओगे। अब बात करते हैं डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर कैसा है, वो काम कैसे करता है। तो गाइज, इसको हम एक इमेज के थ्रू देखेंगे। तो गाइज, डब्ल्यूटीओ के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद आता है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल के अंदर एक बॉडी है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, दूसरी बॉडी है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो ये कुछ बॉडीज़ हैं, ये पूरा का पूरा मिलकर डब्ल्यूटीओ बनता है। इन सब के अंदर कोई ना कोई लोग होते हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, गुड्स को मैनेज करते हैं, उसके बाद सर्विसेज को मैनेज करते हैं, एंड देन उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को भी मैनेज करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें डब्ल्यूटीओ के अंदर मैनेज की जाती हैं। तो गाइज़, ये था कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डब्ल्यूटीओ का। अब गाइज़, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसका काम क्या है। देखो, जो डब्ल्यूटीओ है ना, वो पूरा डोमिनेट किया जाता है इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के थ्रू। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी बॉडी है। जो डब्ल्यूटीओ के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर देखने को मिलते हैं। और इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होती है, हर 2 साल के आसपास ये मीटिंग होती है। और फिर यहाँ पर कुछ डिसीजन लेते हैं इन्हीं ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर। तो आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद डब्ल्यूटीओ के अंदर एक होता है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल के अंदर भी सारे डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक रिपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस उन चीज़ों के ऊपर सुनवाई करता है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया इसी के अंदर एक बॉडी है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और दूसरी है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का मतलब है जो भी विवाद हो गए हैं अगर दो कंट्रीज़ के बीच में व्यापार को लेकर, तो उनको सेटल करने का काम ये करती है।
उसके बाद ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, जिसका मेन काम है जो ट्रेड पॉलिसी है, व्यापार को लेकर नीतियाँ बनाई गई हैं उनको वापस से रिव्यू किया जा सके, उनको देखा जा सके। तो ये कुछ बॉडीज़ हैं जो कि WTO के अंदर में आती हैं। तो ये हमने WTO का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है WTO के अंदर। देन उसके बाद WTO के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड है, व्यापार हो रहा है दुनिया भर में, उसको एक तरीके से अच्छे से लेकर चलने का काम है WTO का। और WTO यहाँ पर एक मंच प्रोवाइड कराता है जहाँ पर बातचीत होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, आगे का जो ट्रेड है उसको लेकर यहाँ पर कैसे करना है उसको लेकर भी पहले से डिस्कशन होता है। यहाँ पर जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का काम ये करता है, डिस्कशन मेकिंग प्रोसेस है। और जो भी डिसीजन मेकिंग की जाती है उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने का काम भी ये करता है। बाकी गाइज वही जनरल सी बातें बताई गई हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की ये पूरी मदद करता है, उन्हें एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। बाकी गाइज इन नोट्स को एक बार पढ़ भी लीजिएगा, इसमें और अच्छे से मैंने लिखा है। तो गाइज यही था हमारा टॉपिक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। होपफुली जो है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज़। और एक और चीज़ गाइज़, अगर आपको जो ये नोट्स है वो PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज़ अगर आपको कोई क्वेरी आती है या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।